मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे अपने कैंप में और ऑर्डविंश के युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को बहा दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लैटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर में जाने वाले बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की उसका नाम है डार्विनोस्टस। एवं एक स्टेबल उभयचर प्राणियों का सरस्वती जैसे स्तनपायी डायमेट्रिलों नौका के पात्र एक अंग था जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता। सरस्वती की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोफिलस भावशाली हो उठा। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई साथ ही उड़ चुके बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। अधिकांश कोयले ही कार्बन फेयर्स युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र प्रदेश था जिसे जलवायु गर्म रहती था। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया। कुछ Tiene que ver
হঠাৎ নেটওয়ার্ক ভেঙে দিল ক্যামেরা লাগানো হয়। आकार और धरती की एवं जलवायु के अनुकूल खुद को इनमें से कुछ और कुछ पूर्ण वैसे हाथियों जितने अगले 10 करोड़ वर्षों यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले चेरोनॉडोन सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेस्टा और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश के पानी एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई और भूमध्यरेखा के पास आबवा में उष्णता बनी थी, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे। स्वतंत्र रूप से सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी डायनासोरस अपनी पूंछ की मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोरस प्रारंभिक शेर और ड्रोन कर रही है एक बहुत बड़ी नदिका पृथ्वी से जाकर है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न फूल के विशाल देश में हजारों वर्ष सूरज विशाल ডান ঘরে মুখে একটু হাত দাও এ হয়ে একদিন যাচ্ছে ওই কদিন যাচ্ছে आहार उपलब्ध होने से छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल रहे हैं। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई और कैमरा लगा जंगल देवे हरे भरे ডান ঘরে ক্যান্সার শুরু আছে টাকা মনে দিবে হ্যাঁ हाथी के पूर्वज डायनोथेरिक और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू किया था। रोईदार गैंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के कोलमुआ ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्माटिको भी उन दिनों मौजूद थे। सेबल टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हीरे जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने रहने प्रचन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरन हिंसक जानवरों से